ज़्यादातर बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब हमें ये तो पता है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्ज़ाम्स बहुत पास आ चुके हैं, पढ़ाई करना ज़रूरी है, पता है, लेकिन मन ही नहीं लग रहा। लेकिन आप में से कितने लोगों को पता है क्यों मन नहीं लग रहा? अगर आपको रीज़न्स ही नहीं पता है तो आप कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे? और जब रीज़न नहीं पता होता, प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती, तो हम क्या करते हैं? टेम्परेरी मोटिवेशन ढूंढ रहे होते हैं कि कोई टॉपर्स इंटरव्यू मिल जाए, कोई मोटिवेशनल वीडियो मिल जाए, उसके बाद हम पढ़ाई करने बैठेंगे। और मिल भी जाती है, एकदम से चार्ज अप हो जाते हैं वो वीडियो देखने के बाद, और पढ़ाई करने बैठते हैं। थोड़ी देर तो मोटिवेशन चलता है, फिर आता है इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन और स्क्रॉल करना चालू, फिर आता है दोस्त का कॉल और बात करना चालू, पूरा मोटिवेशन खत्म। इसलिए आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे रीजंस कि आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, और फिर जड़ से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे पहला रीजन है आपके पास्ट के फेलियर्स। आपको क्या लगता है कि आपके पास्ट का कभी भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, आप एक कभी टॉपर नहीं रहे हो, तो आप कभी टॉप नहीं कर सकते। ये एकदम गलत थिंकिंग है। चलिए इसी चीज को ना हम ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि कैसे आप एक टॉपर बन सकते हो, कैसे आप 95% प्लस स्कोर कर सकते हो। हमारे पास लिमिटेड हमारा सिलेबस है, उतना अगर आपने पढ़ लिया तो आप टॉप कर जाओगे। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले अगर आपके 70 प्लस नहीं आए हैं, 90 प्लस नहीं आए हैं कभी भी, तो इस साल आप नहीं पढ़ाई कर सकते। अगर आपने पहले मेहनत नहीं करी है तो इस साल आप मेहनत नहीं कर सकते। ऐसा तो कोई बैरियर नहीं है ना। इस साल अगर आपने मेहनत कर ली तो आप भी 95 प्लस 100% स्कोर कर रहे होगे। बस इतनी सी बात को आपको समझना है कि पहले के जो फेलियर्स हैं वो मैटर नहीं करते। आप केपेबल हो आप इस साल मेहनत करने के लिए, और इस साल अगर आप ठान लेते हो कि हाँ मैं मेहनत करूंगा, तो आप टॉपर बन जाओगे। तो सबसे पहले तो इस चीज को दिमाग से निकालो कि अगर मैं मेहनत करता भी हूं या करती भी हूं तो मैं टॉपर नहीं बन सकती। नहीं, अगर आपने मेहनत करी तो आप टॉप करोगे, नहीं करी तो नहीं बनो करोगे। तो अब आपके दिमाग का जो माइंडसेट है वो हमने फिक्स कर दिया। तो अब चलो ठीक है, माइंडसेट तो फिक्स कर लिया, लेकिन बुक्स तो अभी भी डिफिकल्ट है ना। डिफिकल्टी का क्या करें, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं, गलत रिसोर्सेस का यूज कर रहे होते हैं। तो भले ही चीजें बुक में इजी है, भले ही अगर एक अच्छा टीचर पढ़ाता तो वो चीजें इजी लग रही होती, लेकिन आपके रिसोर्सेस ही गलत है तो वो आपको इजी चीजें भी डिफिकल्ट लग रही होती हैं। बहुत सारे बच्चे गलत बुक्स यूज कर रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे गलत ऑनलाइन कंटेंट देख रहे होते हैं, गलत टीचर से पढ़ रहे होते हैं। प्लस एक और पॉइंट है कि बेसिक से स्टार्ट करने की जगह सीधा एडवांस लेवल से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, सीधा क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बैंक के भी तो क्वेश्चन वहीं से बने हैं, क्वेश्चन बैंक के आंसर भी तो वहीं से आए हैं, यहां से पढ़ लेते हैं, क्यों एनसीईआरटी पढ़ना। या फिर सीधा सैंपल पेपर पढ़ने लग जाते हैं। ये एकदम गलत अप्रोच है। अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, एनसीईआरटी ही आपने नहीं पढ़ी है, तो उसके अलावा आप जो भी बुक पढ़ोगे, जो भी नोट्स पढ़ोगे, जो भी जगह पर जाओगे, वो आपको डिफिकल्ट लग रही होगी और पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमेशा एनसीईआरटी से स्टार्ट करो। अब जैसे कि मैंने बोला, अच्छे रिसोर्सेस का यूज करिए। अब एक अच्छा रिसोर्स क्या है, आपकी एनसीईआरटी बुक इटसेल्फ। लेकिन ये बुक बहुत डिफिकल्ट होती है, टर्म्स डिफिकल्ट होते हैं, चीजें बहुत डिफिकल्ट तरीके से एक्सप्लेन करी होती हैं, तो इनको पढ़ना मुश्किल होता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको मिलेंगी, वहां पे हर चीज को हमने सिंप्लीफाई करके पढ़ाया हुआ है। वहां से आपको चीजें बहुत इजी लग रही होंगी। इसके अलावा बहुत सारे कंटेंट आपको बहुत सारे अदर क्रिएटर्स का भी मिलेगा। लेकिन मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, हमेशा चेक करो। ऐसा तो नहीं कि टीचर ही गलत पढ़ा रहा है, तो 15 मिनट लगेगा आपको, जिससे भी पढ़ो, मुझसे पढ़ो या किसी से भी पढ़ो, एक बार वेरीफाई करो कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो पूरा इसमें कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि कुछ स्किप किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है। 15 मिनट लगाओ, पहले देखो कि आपका जो टीचर है वो सही है कि नहीं, उसके बाद पढ़ो। और अच्छा टीचर रहेगा, आपको चीजें बहुत आसान बना देगा। इसके बाद अब अच्छे रिसोर्सेज की हम बात कर ही रहे हैं, तो ओसवाल गुरुकुल के सैंपल पेपर्स की भी हम बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी करते समय आपको क्वेश्चन बैंक करना है, लेकिन क्वेश्चन बैंक हर किसी के लिए जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप क्वेश्चन बैंक ले ही लें। अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हैं, आपको थोड़ी हेल्प चाहिए और भी अच्छे से करना चाहते हैं, क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी करने के बाद सैंपल पेपर लेना मस्ट है। सैंपल पेपर के बिना आप बोर्ड एग्जाम्स देने मत जाइएगा, बहुत बड़ी गलती है। सैंपल पेपर्स ओसवाल गुरुकुल के बहुत अच्छे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सैंपल पेपर लेना मत भूलना, लेकिन एनसीईआरटी करने के बाद सैंपल पेपर्स पे जाना। अब हम बात करते हैं
एक आखिरी पॉइंट की, एक आखिरी प्रॉब्लम की जो बहुत सारे बच्चे फेस कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कि आप लेट हो चुके हो, आपके जितने भी टॉपर्स बच्चे हैं वो तो स्टार्टिंग के साल के स्टार्ट से पढ़ाई कर रहे थे, आपने नहीं करी, आपने मौज मस्ती करी है, मस्ती मजाक में निकाला है पूरा साल। अब आप टॉप नहीं कर सकते, अब आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। और जब आपके दिमाग को पता है ना कितनी भी मेहनत कर लें, जब सक्सेस मिलनी ही नहीं है तो वो मेहनत ही करना बंद कर देता है। ये एक बहुत गलत थॉट है, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है। सबसे पहले इस चीज को समझिए कि आप पैनिक हो रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है आप लेट हो चुके हैं, या फिर एक रियलिटी है कि आप लेट हो चुके हैं। मान लेते हैं आपके एग्जाम है 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर तो ठीक है, मैं बोलूंगा कि भाई आप कुछ भी कर लो, आप नहीं कर सकते टॉप। लेकिन अगर आप जनवरी में ये वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी भी 1 महीना है आपके एग्जाम में, तो आप लेट नहीं हुए हो। इस चीज को हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं ना। मान लेते हैं आपके 60 चैप्टर्स बचे हुए हैं, अरे नहीं मान लेते चलो 80 बचे हुए हैं, फिर भी अगर आप पर डे 3 चैप्टर करने लग जाओ तो कितने दिन लगेंगे आपको 80 चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए? 1 महीने से कम ना, टाइम है ना आपके पास। मानता हूं कि जो टॉपर साल के स्टार्टिंग से पढ़ रहा था उसके लिए जर्नी बहुत इजी थी, वो एक दिन में 1 चैप्टर करता या आधा भी करता ना तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकता था और अच्छे से कर सकता था। आपने थोड़ा लेट कर दिया है, लेकिन आप लेट नहीं हुए हो, अभी भी आप टॉप कर सकते हो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करना चालू कर दो तो। अगर आपके 60 बचे हुए हैं तो आप 2 चैप्टर पर डे करके 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ज्यादा बचे हुए हो तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हो सकता है मेहनत ज्यादा करनी पड़े, लेकिन आप लेट नहीं हुए हो, अभी भी आप 100% स्कोर कर सकते हो। अब हम कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली टिप है कि गोल बनाओ और गोल बड़ा होना चाहिए। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। 2020 मेरे बैच से मेरी क्लास में 2 बच्चे थे, एक था लड़का और एक थी लड़की। ये फिक्शनल कैरेक्टर्स नहीं है, जेन्युइनली इनकी स्टोरीज मैंने देखी है। जो लड़का था वो क्लास 10th में 50-60 समथिंग परसेंट लेके आया था, और जो लड़की थी वो हमेशा से 60-70 वाली लड़की रही थी कि हमें 10th में भी 11th में भी 60-70 समथिंग उसके परसेंटेज आते थे। लड़के ने 12th में आके ठान लिया कि भाई मैं टॉप करूंगा। वो बोलता था कि भाई मैं पूरी मेहनत करूंगा, इस साल अच्छा स्कोर करना है, पेरेंट्स को प्राउड करना है, वो हमेशा यही बोलता था। और लड़की बोलती थी कि मुझे बस पास होना है, 33% आ जाए मैं खुश हूँ, मेरे को ज्यादा स्कोर नहीं करना। और जब रिजल्ट आए ना, पूरी क्लास शॉक थी, टीचर्स भी शॉक थे, सभी लोग शॉक थे कि भाई ये कैसे हो गया। जो लड़की थी वो कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो गई, और जो लड़का था उसने 89.8% स्कोर किए, 90% स्कोर किए बोर्ड एग्जाम्स में। इतना बड़ा अंतर आता है आपके गोल्स से, इतना बड़ा अंतर आता है आपके माइंडसेट से। बात इसकी नहीं है कि भाई आपको कितना लाना है, बात इसकी है कि आप किस माइंडसेट से जा रहे हो। तो गोल सेट करो। 33% पास होना आपका गोल कभी भी नहीं होना चाहिए। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपका गोल हमेशा बड़ा होना चाहिए। और सिर्फ गोल से काम नहीं बनता यार। अगर आपने टाइम टेबल नहीं बनाया और गोल बना के बैठ गए हो तो ये एक फेक गोल है जो आपने बना लिया है। आपका गोल हमेशा ऑन पेपर होना चाहिए, प्लस आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए उस गोल को बैक करने के लिए। आपके दिमाग को पता होना चाहिए कि जो गोल बनाया है वो फालतू नहीं है, एवं ही नहीं है, उस पर मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपसे टाइम टेबल बनाते नहीं आता है तो चैनल पे ऑलरेडी वीडियो उसके लिए आ चुकी है, उसको आप देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं हमारी अगली टिप पे, जो है प्रोग्रेस को हमेशा देखिए। आपकी जितनी भी प्रोग्रेस है वो आपको दिखनी चाहिए। मैं हमेशा एक बहुत अच्छी टिप देता हूँ, एक पेज बना लीजिए और उसमें अपनी प्रोग्रेस लिखिए। आज मैंने 10 पेज पढ़े, आज मैंने 1 चैप्टर कंप्लीट किया। जब आपको दिखेगी ना कि आप स्टक नहीं हो, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, तो आपको मोटिवेशन आएगा। जहां पे भी पढ़ाई हो, चाहे कोई भी लाइफ का चैलेंज हो, टास्क हो, जब आपको लगता है कि आप स्टक हो चुके हो ना, आप उस काम को करने में मन नहीं लगता, आप उस काम को छोड़ देते हो। लेकिन आपको दिखता है कि आप हर रोज कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, तो आपका उस काम को करने में मन लगता है, क्योंकि एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। अब आप वो काम करने बैठे हो तो आपको पता है कि मेरी प्रोग्रेस हो रही है। हम इंसान बने ही ऐसे हैं कि हमें प्रोग्रेस करना पसंद आता है। तो आप प्रोग्रेस करेंगे, छोटी छोटी इवेंट्स को सेलिब्रेट करिए, आप खुद को कुछ रिवॉर्ड दे सकते हैं। इस तरीके से आप जब भी पढ़ने बैठेंगे ना, तो आप एक हैप्पी मूड के साथ बैठेंगे कि हाँ मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, और वो प्रोग्रेस ही आपको मोटिवेट करेगी और ज्यादा प्रोग्रेस करने के लिए। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस वीडियो का आखिरी पॉइंट, जो कि है 1% रूल। आपकी लाइफ का कोई भी गोल हो, आज की डेट में आपका गोल है टॉप करना, तो उसको करने के लिए सबसे छोटी चीज जो आप फिक्स कर सकते हो उसको फिक्स कर दो। मान लेते हो सकता है आप अच्छी नींद लेना चालू कर दो, आप अच्छी लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल चूज करो। थोड़ा एक्टिव रहोगे, आप फिट फील करोगे, आपका पढ़ाई में मन लगेगा। अच्छी डाइट लो। अब आप बोलोगे भैया यार कहाँ डाइट, कहाँ टॉप करना, कोई लिंक ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब इन छोटी छोटी चीजों को
जो बहुत इनडायरेक्टली या फिर बहुत माइनर लेवल पे आपके गोल को अफेक्ट करनी है, इन छोटी-छोटी चीज़ों को फिक्स कर दोगे ना, तो वो गोल एट द एंड बहुत मेजरली अफेक्ट हो रहा होगा। शेड्यूल बना सकते हो पढ़ाई करने के लिए, अफ़र्मेशन सुबह और रात में सुन सकते हो, बीच में सुन सकते हो। अफ़र्मेशन आप खुद की बना भी सकते हो कि भाई मुझे टॉप करना है, आप लिख सकते हो पेज में कि मुझे टॉप करना है, मैं इतनी मेहनत करूँगा, ये। इस तरीके से अफ़र्मेशंस आप सुन सकते हो, बना सकते हो, लिख सकते हो और ये सारी चीज़ें जब कंबाइन होंगी ना, तो एक बहुत मेजर अंतर डाल रही होगी आपके आउटपुट में। तो ये थी आज की वीडियो। ऐसी और वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और टिप्स आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसके लिए वीडियो लेके आ जाएँगे। साइनिंग ऑफ, देवता इंगुरिया, बाय बाय।